हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज 10th क्लास के इतिहास का 5वां चैप्टर और 6ठे चैप्टर आपके सामने लेके उपस्थित हैं। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से और 6ठा पार्ट जो होगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन से आपके लिए स्पेशल लिया गया है, ताकि अपने एग्जामिनेशन की तैयारी आप कम समय में अधिक से अधिक कर सकें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि 9th, 10th, 11 एंड 12 के ऑल सब्जेक्टों की जो टॉपिक वाइज सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें वीडियो है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सुपर सीरीज आप सभी के लोग के लिए दिया गया है। ताइए समय ना गवाते हुए जानते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका से पहला क्वेश्चन, और यह भी बता दें कि आज इस वीडियो में 2 पार्ट अर्थव्यवस्था और आजीविका, 6ठा पार्ट होगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1770 ईस्वी में। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था आपको यह स्पष्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 के एनुअल में क्वेश्चन पूछा गया है। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कहां की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कि कब की गई थी, तो 1854 ईस्वी में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है कि 1970 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो चौथे का राइट आंसर होगा कलकत्ता। 1917 ईस्वी में भारत में जो पहला जूट मिल बनाया गया था वो कलकत्ता में बनाया गया था। पांचवें प्रश्न को जानेंगे। पांचवा प्रश्न मेरा है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ। याद रखें 1917 में भारत में जूट की जो मिल बनाई गई थी वो कलकत्ता में बनाई गई थी, जबकि कोयला का उद्योग जो है वो आरंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1814 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग की स्थापना की गई थी 1814 ईस्वी में। बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की ओर। छठा मेरा क्वेश्चन है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो जमशेदपुर जो एक शहर बसाया गया है, जो जमशेदपुर टाटा के नाम से ही बना हुआ है, तो उसमें स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो छठे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, जबकि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्थापना हुई थी वो हुआ था 1910 ईस्वी में, मतलब 3 साल के बाद। बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न मेरे पास है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। जैसे हम जानते हैं कि हमारे भारत में 18 वर्ष के लिए वोट देने अर्थात मतदान देने की अनुमति है। तो वयस्क मताधिकार इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को कब दिया गया आपको यह बताना है। तो 8वें का राइट आंसर होगा 1918 ईस्वी में। बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, और मेरा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में। याद रखें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जबकि आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि 1885 ईस्वी में
कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो दोनों कांग्रेस की स्थिति में अंतर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी। बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां मेरा प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था या कब पारित किया गया था? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? मतलब किसके द्वारा समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? हम आपको यह बता दें, समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले 1927 ईस्वी में किया गया है, जो इंग्लैंड में मुख्य रूप से किया गया था। तो 11 का राइट आंसर होगा। और कौन किया था? तो इसका नाम आता है कार्ल मार्क्स। समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग 1927 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 12 नंबर में, और 12 नंबर जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बताना आपको है कि रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर ए स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम जो होती है वो मशीन बनाया गया था रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। द्वारकानाथ टैगोर कहां के उद्योगपति थे? तो 13 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। चलिए 14 को देखिए। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? एक संस्था थी AITUC, इसके अध्यक्ष सबसे पहले किन्हें बनाया गया? तो 14 का राइट आंसर होगा, और 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। यही कांग्रेस जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय जो एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसकी स्थापना यही है AITUC, जो 1920 ईस्वी में किया गया था। तो उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई है। 16 क्वेश्चन को देखते हैं। 16वां प्रश्न मेरे पास है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहां पर है या किस राज्य में है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है ओडिशा, पहले उसका नाम था उड़ीसा। तो ऐसे आपको मिल सकता है, उड़ीसा भी जवाब सही होगा और ओडिशा भी जवाब सही होगा, एक ही स्टेट का ये नाम है। चलिए बढ़ेंगे आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि हम आपके लिए केवल स्पेशल क्वेश्चनों का चयन करके लाते हैं जो आपके एग्जामिनेशनों में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन और आज का इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित अर्थात वाष्प से चलने वाला जो रेल इंजन था, जो कोयला से चलता था, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। ये काफी अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस लास्ट क्वेश्चन के रूप में मिला। अब बढ़ेंगे छठे पार्ट की ओर, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। उससे कैसे कैसे क्वेश्चन है एक बार जरूर देखिए, और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए बढ़ते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला मेरा प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका राइट आंसर होगा पहले का, और पहले का राइट आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। मतलब सामंती व्यवस्था को हटाकर शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति कैसे बढ़ी? तो प्रगति करने के लिए, अर्थात प्रगतिशील प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? जो शहर है, जो आजकल हम लोग गांव और शहर के रूप में जानते हैं, दो अलग अलग भाग, तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना गया है? तो दूसरे का राइट आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र।
याद रहे, बहुत सारे लोग इसका आंसर टिक लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि शहरी जीवन जो है वो प्रभावशाली माना गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? अस्थायी कृषि से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थायी कृषि जो होता है, जो अस्थायी रूप से कृषि करते हैं उससे संपत्ति जमाव का संभावना मानी जाती है। मतलब तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चौथे प्रश्न को जानेंगे। चौथा प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा, और चौथे क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो 5 का राइट आंसर होगा महानगर में। महानगर वैसे क्षेत्र को बनाया जाता है जहां की जनसंख्या काफी अधिक होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंचा? मतलब 1810 से 1880 ईस्वी के बीच लंदन की जो आबादी थी वो 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 लाख। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 7वें नंबर में है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में जो शिक्षा लागू की गई है वो की गई है 1870 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर। 8वां प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? मतलब कौन सा ऐसा सामाजिक वर्ग है जिसको बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जाना जाता है आज के समय अनुसार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। जो मिडिल वर्ग है, मिडिल ग्रुप है, उसे बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेणी में आजकल रखा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपतियों द्वारा कौन से वर्ग को सबसे ज्यादा शोषित किया गया है, यह प्रश्न में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी वर्ग को, क्योंकि पूंजीपति जो वर्ग थे वो श्रमिक को, मध्य वर्ग को और कृषक वर्ग को, सभी को शोषण किए थे। 10वां प्रश्न देखिए, टेनेमेंटस क्या है? टेनेमेंटस क्या है आपको ये 10वें क्वेश्चन बताना है। तो ये है काम चलाऊ मकान। कृषि वर्ग के तहत कृषि क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम चलाऊ मकान होता था उसे टेनेमेंटस कहते थे। 11 को जानेंगे। 11वां प्रश्न मेरे पास है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहां बनी? भूमिगत मतलब पृथ्वी के अंदर जो रेल चलाई गई है वो सबसे पहले कहां चलाई गई थी, जिसको हम लोग मेट्रो ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर 11 का होगा लंदन की पेंडिगल और फेरियन स्ट्रीट के बीच। मतलब ये चलाया कहां गया था? लंदन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न, सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी? कहां चलाई गई थी? तो लंदन में चलाई गई थी, लेकिन कब बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 1863 ईस्वी में, जो लंदन में चलाया गया था। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। गार्डन सिटी की अवस्था किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी के नाम से आप लोग जानते होंगे, प्रचलित है, काफी बड़ा नाम। तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एबेनर्जल हावर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जामिनेशनों में पूछा गया है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है या कब हुआ था? तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1887 ईस्वी में नवंबर माह के रविवार को। खूनी रविवार अच्छे से गांठ बांध देंगे, 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को घटना घटी थी। 15वें क्वेश्चन को जाने। 15वां क्वेश्चन है कि सिटी ऑफ बॉम्बे
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1898 ईस्वी में। हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि इस चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव सीरीज अपलोड किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न मेरे पास है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? आप कभी ना कभी पटना के गोल घर का नाम सुने होंगे या फिर आप परिभ्रमण के लिए भी गए होंगे। तो ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था ये आपको बताना है। तो 16 का राइट आंसर होगा अनाज रखने के लिए। वहां पर चावल और गेहूं का भंडार रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनाज रखने के लिए। बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर और आज के इस छठे पाठ का अंतिम प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पटना का जो प्राचीन नाम है वो है पाटलिपुत्र, अर्थात इस 17 क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।